नमस्कार साथियों, सिलेक्शन गेटवे के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज से हम अपने बैंकिंग 2023 एग्जाम्स के लिए रीजनिंग के लिए एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पहल 1.0। इस सेशन में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे कि इस 2023 एग्जाम्स के लिए जो भी हमारा ये रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और ये किन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस कोर्स से रिलेटेड और भी जो हमारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं अपने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम इस पहल 1.0 में। ये एक रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स हम आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपको हेल्प कैसे करेगा। इसमें हम रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स बैंकिंग में पूछे जाते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस में जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, हम उनको बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। यानी कि प्री लेवल से बिल्कुल मेंस लेवल तक के आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। यहाँ पे आपको अप्रोच सिखाया जाएगा कि किस तरीके से कौन सा टॉपिक को किस अप्रोच के साथ सॉल्व किया जाए ताकि आप एग्जाम में विद इन गिवन टाइम इन टॉपिक से क्वेश्चंस अगर आए तो आप क्या करेंगे, उन्हें बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रीजनिंग में हैं। देखिए ये मैंने पूरे कंप्लीट टॉपिक्स लिख दिए हैं, फिर मैंने इनको बाइफरफिकेशन किया है। देखिए हमारे जो रीजनिंग का सेक्शन आता है उसमें दो प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम होते हैं। ये वो टॉपिक्स लिखे मैंने जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये टॉपिक हमेशा कहाँ आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं। और ये टॉपिक मैंने बाइफरफिकेशन का यहाँ पे किया है मेंस के लिए। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। देखिए ये आपका सिलेबस है, तो ये आप यहाँ पे टोटल सिलेबस जो हमारा रीजनिंग में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे। अल्फा, अब देखिए दोनों में एग्जाम में फर्क क्या है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज प्रीलिम्स में भी आती है, मेंस में आ जाती है लेकिन उतनी नहीं। अल्फाबेट टेस्ट एक टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स का टॉपिक भी है। और देखिए कोडिंग डिकोडिंग मैंने मेंस में भी लिखा है। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं, सिलोजिज्म, डायरेक्शंस, इनइक्वालिटीज। तो एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स को अपने एक और मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर्स में हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। इस पहल 1.0 में मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्या कैसे हम अप्रोच करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोई भी टॉपिक लिया जाएगा उसका पूरा बेसिक से लेके और एडवांस लेवल जो भी उसमें पूछा जाता है सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद जो हम अगला पढ़ेंगे, उसके बाद जब हमारे सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएंगे फिर हम यहाँ पे शुरू करेंगे 35 क्वेश्चन का सेट लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपना सेशन। और आज जो हम सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम अपना सिलोजिज्म। यहाँ से हम सिलोजिज्म पढ़ने वाले हैं। तो हमारी जो पहली क्लास आज की होने वाली है वो होने वाली है सिलोजिज्म का। अब देखिए यहाँ पे आप मेरे से ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि मैं आपको कोई नोट्स पीडीएफ दूंगा। देखिए मैं कोई नोट्स पीडीएफ नहीं दूंगा आपको, फ्रैंकली आपको सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठें और इन कंसेप्ट को नोट करें। देखिए खुद नोट करेंगे, खुद समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। स्पून फीडिंग चलेगी तो मेरे हिसाब से साफ बात नहीं बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलोजिज्म, सिलोजिज्म में जो हमें पढ़ना होता है ये टॉपिक प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। अब कैसे करेंगे, देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा सजेशन, और इस सजेशन नहीं है ये मैंडेटरी है इस टॉपिक के लिए, कि आपको अपना ब्रेन यूज नहीं करना है। बोले कैसी बात कर रहे हो? जी हाँ, अगर आप अपना ब्रेन यूज करेंगे इस टॉपिक में तो आपके आंसर्स हो जाएंगे गलत। मैं अभी कह रहा हूँ आपको ब्रेन यूज नहीं करना है। तो फिर बोले क्या यूज करना है? देखिए जो इस टॉपिक को हम कैसे शुरू करेंगे, मैं डायग्रामेटिक तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो नोट सबसे पहला यहाँ पे ये, आपको क्या करना है इस टॉपिक को पढ़ते हुए कभी भी अपना ब्रेन यूज नहीं करना। डू नॉट यूज योर ब्रेन। अपना दिमाग ना लगाएं। आप अपना दिमाग यूज करेंगे, आप सोचने लगेंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे गलत। तो क्या करेंगे, जो डायग्राम बोलेगा वो करेंगे। डायग्राम बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना।
तो सबसे पहला इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये एक नोट है, ये सजेशन नहीं है, ये आपको मानना ही पड़ेगा कि अपना ब्रेन नहीं यूज करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलोजिज्म चैप्टर पढ़ते वक्त हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं। अब वो स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं एक एक करके देखते हैं। देखिए सिलोजिज्म पढ़ते वक्त प्रीलिम्स में मैंने जैसा आपको बताया कि 5 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के, और मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जनरली रिवर्स सिलोजिज्म के नाम से आते हैं। अब रिवर्स सिलोजिज्म को समझने से पहले हमें सिलोजिज्म समझना होगा क्या है। देखिए नॉर्मल सिलोजिज्म में क्या होता है, जो प्रीलिम्स लेवल में आएंगे उसमें आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, आपको कंक्लूजन फाइंड करना है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मेंस में क्या होगा, अगर रिवर्स सिलोजिज्म आया आपके पास एक कंक्लूजन गिवन होगा और उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे स्टेटमेंट के। आपको ये फाइंड करना है, वो ऑप्शन चूज करना है जो गिवन कंक्लूजन आपके पास हो वो कौन से स्टेटमेंट से आ रहा है। मतलब जैसे मेंस में क्या होगा कि आपको एक कंक्लूजन दे देंगे, उस कंक्लूजन को आपको ये देखना है कि कौन से स्टेटमेंट से वो कंक्लूजन बन रहा है। तो ये दोनों में फर्क है। देखिए अगर आपको सिलोजिज्म आ जाता है इजीली समझ में, तो रिवर्स सिलोजिज्म समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सिलोजिज्म में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, जो सिलोजिज्म में हमें सबसे पहला काम होता है हमें स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। अब सिलोजिज्म में कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं ये देखते हैं। आज हम सारे स्टेटमेंट्स को कवर नहीं करेंगे, कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, कुछ अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं, क्योंकि देखिए मेरा वो वाला काम नहीं होगा कि एक ही वीडियो में सारा पढ़ा के और जल्दी जल्दी करके नहीं खत्म करना है। ये बेसिक्स से है तो स्पीड थोड़ी स्लो रखेंगे। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मेरा टारगेट वो लोग हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको तो आपके तो कंसेप्ट रिवाइज होंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मेरा टारगेट वो कैंडिडेट्स है, ताकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं उनको भी ये टॉपिक बड़ी इजीली समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलोजिज्म में हमें क्या पढ़ना होता है, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स कितने तरह के हमारे पास गिवन होते हैं। जो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें गिवन होता है वो होता है सम। एक स्टेटमेंट हमें सम वाला गिवन होगा, एक स्टेटमेंट हमें ऑल वाला गिवन होगा, एक स्टेटमेंट हमें नो और नॉट करके गिवन होता है, ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है। इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट आता है हमारे पास सम नॉट करके आता है। एक एक करके हम इन सभी को भी देखेंगे कि कैसे इनका डायग्राम बनते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि सिलोजिज्म में कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं। फिर हमारे पास ओनली, अधिकतर स्टूडेंट्स को ओनली वाले इसमें प्रॉब्लम रहती है, और बैंकिंग का वन ऑफ द फेवरेट ओनली अ फ्यू। फिर हम इसमें पढ़ते हैं आइदर और फिर आती है इसमें लास्ट में पॉसिबिलिटीज। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो हमें सिलोजिज्म में पढ़ने। इतने स्टेटमेंट्स अगर आपको क्लियर हैं कैसे इनके डायग्राम बनते हैं, कैसे कंक्लूजन फाइंड किया जाता है, तो सिलोजिज्म कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर रहेगा। सिलोजिज्म का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये सारी सिलोजिज्म की सीरीज अगर आप कंटिन्यू देख लेंगे तो सिलोजिज्म का एक भी क्वेश्चन आपका बैंकिंग में गलत नहीं होने वाला है। ये इन वीडियो लेक्चर से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए सम, अब यहाँ से आपका काम होगा कि क्या करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठे और मेरे साथ साथ नोट करते रहें। देखिए आज जो हम स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं सम, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सम को। मैं सारे स्टेटमेंट सारे कंक्लूजन क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता। अब देखिए सम, किसी भी स्टेटमेंट में सम लिखा आएगा तो डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। अब सम है जैसे मान लेते हैं स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमारे पास, एक स्टेटमेंट है कि सम ए इज बी, सम ए इज बी। अब देखिए सम को अगर आपको कभी भी डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे। सम के लिए हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा ऐसा बनेगा, ये ए है, क्या सारे के सारे ए बी है, नहीं, कुछ हमें दिखाना है कुछ ए बी है। कुछ को दिखाने का तरीका होगा ये ऐसे, ये डायग्राम है सम का। बोले इसमें सम का है, जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो है ना बीच में ये वाला पोर्शन ये रिप्रेजेंट करता है सम, यानी सम ए इज बी, यानी डायग्राम बनेगा सम ए इज बी। अब देखिए डायग्राम तो बना दिया, अब इसके कंक्लूजन देखते हैं कि कौन कौन से कंक्लूजन सही हो सकते हैं। अच्छा अगर मैं बोलूं ये तो हमें गिवन है सम ए इज बी, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कुछ बी ए है, अब कंक्लूजन कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए, कुछ बी ए है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सिलोजिज्म करते हुए कभी भी ब्रेन का यूज नहीं करेंगे, डायग्राम में देखेंगे। अगर डायग्राम में बी का कुछ पार्ट ए के अंदर होगा
तो स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारा ट्रू, और अगर नहीं होगा तो गलत। यानी डायग्राम को देखना है, क्या डायग्राम में वो चीज हो रही है। अगर डायग्राम में वो चीज हो रही होगी जो कंक्लूजन में पूछा गया है तो कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, और अगर डायग्राम में वो चीज नहीं दिख रही होगी तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। हमें खुद नहीं सोचना, अपना ब्रेन यूज नहीं करना कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा तो क्या होगा, नहीं। जो डायग्राम बोलेगा वो सही होगा, जो डायग्राम नहीं बोलेगा वो गलत होगा। तो देखिए कंक्लूजन पूछ रहा है सम बी इज ए, मतलब बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर है। आप बोलेंगे जी हाँ, बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर जाते हुए दिख रहा है, इसका मतलब डायग्राम में बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर हमें जाते हुए दिख रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन हो जाएगा ट्रू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, एक कंक्लूजन हमने लिखा ऑल ए इज बी, क्या सारे के सारे ए बी के अंदर जा रहे हैं। देखो बी वाला एरिया का है, मैं हाईलाइट करता हूँ फिर से, पहले ये पुराना हाईलाइट मिटाता हूँ। और देखिए बी का है सारे के सारे, ये रे, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा सेकंड। ये देखो ये है बी। अब वो बोल रहा है क्या सारे के सारे ए बी के अंदर हैं। अब देखो ए कहाँ पर है, ए है हमारा ये, क्या सारे के सारे ए ये ब्लू वाले क्या बी के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, नहीं जाते हुए दिख रहे, क्योंकि डायग्राम में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग। सही है, ए का सारा पोर्शन बी के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा गलत। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपका सिलोजिज्म से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तीसरा तीसरा कंक्लूजन लिखते हैं यहाँ पे, सम ए, चलिए सम से अभी इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला करते हैं। ऑल ए इज बी हो गया। अच्छा अब मुझे बताइए क्या ऑल बी इज ए ये सही होगा। आप बोलेंगे क्या सारे के सारे बी ए के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए डायग्राम देखिए, बी का कुछ पोर्शन है जो ए के अंदर है, क्या सारे के सारे बी ए के अंदर जा रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब अगर डायग्राम में ये नहीं दिख रही तो ऑल बी इज ए होता ना, तो डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ये बी है, बी का पूरा पोर्शन किसके अंदर आता, ए के अंदर आता। अब देखिए क्या सारे के सारे बी ए के अंदर आते आते, क्या डायग्राम ऐसा ऊपर बनते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सम बी इज ए, ऑल ए इज बी, सम ऑल बी इज ए। उम्मीद है मुझे सम से रिलेटेड आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया सम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये तो था हमारा सम। सम का डायग्राम कैसे बनेगा, हमेशा अगर आपको सम को रिप्रेजेंट करना है तो सम का डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा। चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं, सम के बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑल। इसके बाद ऑल पढ़ते हैं और हेडिंग लगाएंगे आप ऑल। अब यहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑल। जब भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ आएगा ऑल, उसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए अगर स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे। डायग्राम हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, ये ए है, सारे के सारे ए बी के अंदर आने चाहिए, ऑल ए इज बी, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन कैसे कैसे बनेंगे। अब मैं आपसे अगर पूछूं, आप मुझे बताओ, अब डायग्राम में देखना है, अगर डायग्राम सही तो कंक्लूजन सही, और डायग्राम गलत तो कंक्लूजन गलत। मैं बोला ऑल ए इज बी है, तो पहला कंक्लूजन मैंने लिखा कि सम ए इज बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी के अंदर हैं। तो आप कहेंगे साहब सारे के सारे ए बी के अंदर हैं। जब सारे के सारे ए बी के अंदर हैं तो बी ए का कुछ पार्ट, कुछ ए वो भी बी के अंदर होंगे, क्योंकि जब सारे ही बी के अंदर चले गए तो ए का कुछ पार्ट भी क्या होगा, बी के अंदर होगा, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा सही है। अगला देखें, एक और कंक्लूजन लिखता हूं मैं, नेक्स्ट कंक्लूजन लिखता हूं मैं, सम बी इज ए, बी का कुछ पोर्शन जो ए के अंदर आ रहा है। अब देखिए इसको कैसे देखेंगे, मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं। देखो ये है ए ब्लू वाला, ठीक है, ये है ए, और यहां पे है बी, बी को मैं येलो से करता हूं, देखो ये है बी। अब मुझे बताओ ये बी बड़ा वाला सर्किल है, तो बी पूरा वाला आ गया। अब देखो मैंने बी को पूरे को डार्क कर दिया। अब आप मुझे बताओ बी का कुछ पोर्शन ऐसा है जो ए के अंदर चले गया। बोले कैसे, ये देखो ये जो ग्रीन ग्रीन सा बन गया, यहाँ पे पहले क्या था, ब्लू था, इसका मतलब ए अपने आप में क्या था, ब्लू था। देखो ये हमारे पास
पूरा बी है, इस बी के अंदर ए का ये कुछ पार्ट, अब बताओ क्या बी का कुछ पार्ट ए के अंदर आ रहा है? बोले आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ बी ए हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि बी का कुछ पार्ट ए के अंदर आ रहा है, इसलिए सम बी इज ए। यहां तक है, मुझे लगता है समझ में आया। एक और कंक्लूजन अब आप मुझे बताओगे, तीसरा। अगर मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताओ क्या ऑल बी इज ए, क्या सारे के सारे बी ए हो सकते हैं? देखो क्या सारे के सारे बी ए के अंदर आ रहे हैं? आप बोलोगे ये देखो ये येलो येलो पार्ट वाला दिख रहा है जिसमें मैं क्रॉस कर रहा हूँ, क्या ये ए के अंदर जा रहा? नहीं जा रहा। तो जब ये ए के अंदर जा ही नहीं रहा है, तो क्या सारे के सारे बी ए हैं? नहीं है, इसलिए ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। देखिए अगर आप यहाँ पे सोचने लगेंगे तो गलत हो जाएंगे, डायग्राम देखना है, डायग्राम जो बोलेगा वो होगा, ठीक है? इसलिए ये वाला कंक्लूजन हमारा हो जाएगा गलत। उम्मीद है मुझे ऑल आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट पोस्ट करिएगा, मैं जरूर आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक दो देख ली हैं, सम और ऑल। अब देखते हैं इसके बाद अब हम देखते हैं, ऑल हमने देख लिया, अब देखते हैं हम नो और नॉट। अच्छा, ये नो और नॉट से पहले आप एक काम करेंगे, नो और नॉट से पहले आप एक चीज देखेंगे, मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया। आप क्या करें, जहां पे आपने सम पढ़ा है ना, वहां पे एक चीज लिखें जहां पे आपने सम की हेडिंग डाली है। देखिए एग्जाम में ना जब भी सम आएगा, जरूरी नहीं कि सम से आए, एग्जाम में अगर कहीं पे फ्यू लिखा है उसका मतलब भी सम होता है, अगर लिखा है मैनी उसका मतलब भी क्या होता है? सम होता है। अगर लिखा है मोस्ट, इसका मतलब भी क्या होगा? ये आप नोट में लिख सकते हैं, ये नोट डाल के लिखें कि फ्यू, मैनी, मोस्ट। कभी कभी लिखा होगा 49%, कभी कभी लिखा होगा 99%। अगर क्वेश्चन में लिख दिया ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट, फ्यू, मैनी, मोस्ट, 49%, 99%, ऑलमोस्ट, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है सम। तो आप नोट में क्या लिखेंगे? फ्यू, मैनी, मोस्ट, 49%, 99%, ऑलमोस्ट, इन सब का मतलब, ये चाहे तो आप नोट में लिख लें, इन सबका मतलब सम होता है। एग्जाम में कभी भी लिख के आएगा फ्यू ए आर बी, तो फ्यू को क्या पढ़ना है? सम ए आर बी। मैनी ए आर बी, तो हम क्या पढ़ेंगे? सम ए आर बी। मोस्ट गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। 99% बॉयज आर टॉल, तो ये 99% है ना, तो इसका मतलब होगा कि वो बोल रहा है सम। नोट, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होगा? सम। ये था नोट 1। अब नोट 2, नोट 2 में है हमारा, नोट 2 में हम पढ़ेंगे ऑल के लिए। एग्जाम में ऑल से रिलेटेड एक ही चीज आ सकती है, या तो ऑल लिख के आएगा, अगर कभी भी 100% लिख के आ गया तो 100% अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट, इसलिए 100% क्या बताएगा? ऑल। तो आप लिख लेंगे कि 100% का मतलब ऑल होगा। 100% का मतलब क्या होने वाला है? ऑल। तो ये होने वाला है हमारा 100% का मतलब ऑल। ये दो नोट्स हैं हमारे सम और ऑल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। अगर कहीं पे लिख के आ गया 100% बॉयज आर टॉल, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल बॉयज आर टॉल। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 100% बॉयज आर टॉल अगर आया तो हम उसको क्या रीड करेंगे? ऑल बॉयज आर टॉल। तो ये दो हमारे नोट्स थे। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, नो वाले में। देखो अगर नो कहीं पे लिखा हुआ होगा, पहली बात तो अगर नो एग्जाम में नो लिख के आया तो नो के अलावा और क्या क्या आ सकता है? अगर कहीं पे लिख के आया नॉट, तब भी नो पढ़ेंगे। कहीं पे लिख के आया नन, तब भी क्या पढ़ेंगे? नो। नॉट और नन का मतलब भी क्या होगा? नो होगा। अच्छा, अब जैसे इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो उसका डायग्राम बनाने के लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद हम समझते हैं। जैसे मैंने बोला नो ए इज बी, ये हमारे पास क्या है? एक स्टेटमेंट है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम में से कैसे बनाना है? हमें बताना है कि एक भी ए बी नहीं है। तो देखो ये ए है,
डायग्राम ए से बी का रिप्रेजेंट नो करने का तरीका होगा ये लाइन। ये लाइन हमें बताएगी कि ए और बी के बीच में किसका रिलेशन है, नो का रिलेशन है। यानी कि ये हमारा डायग्राम हो गया। अब मैं आपसे कंक्लूजन पूछता हूं, अब आपको कंक्लूजन बताना है। नो ए इज बी का मतलब होगा ए का एक भी पार्ट कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकता और बी का ए के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। अब कंक्लूजन है, आप बताएंगे कि सही होगा या गलत। जैसे मैंने पहला कंक्लूजन आपसे पूछा, मैंने पूछा सम ए इज बी, कुछ ए बी है, क्या कुछ ए बी होंगे कभी? ए कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकता, ए का पूरा पोर्शन कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकता। तो ए का आधा पोर्शन या कुछ पोर्शन कभी बी के अंदर जा सकता है? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि ए वाला कभी भी बी के अंदर नहीं जाएगा, यानी ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। फिर मैंने अगला कंक्लूजन आपसे पूछा, मैंने कहा ऑल ए इज बी, सारे के सारे ए हमारे क्या हैं, बी हैं। अब बताओ, जब आधे ए को जाने के लिए मना कर रखा, पूरे ए को बी में जाने के लिए मना कर रखा, तो जब पहले से ही मना कर रखा तो क्या सारे के सारे ए कभी बी के अंदर जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि साइन किसका है, नो का। नो का साइन कैसे बनाएंगे, ये लाइन खींच के। यहां तक ठीक है। ऑल ए इज बी, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, तीसरा देखो, मैंने पूछा सम बी इज ए, कुछ बी ए है। भाई बी का एक भी पोर्शन ए के अंदर नहीं जाएगा। जब एक भी बी ए के अंदर नहीं जा सकता तो सम बी इज ए भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि कुछ बी ए नहीं हो सकते। तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसके बाद 4, फिर है ऑल बी इज ए, सारे के सारे बी ए हैं। बताओ क्या ये कंक्लूजन सही होगा? तो आप कहेंगे सर ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि बी कभी भी ए के अंदर नहीं जा सकते, तो ऑल बी इज ए गलत हो जाएगा। यहां तक तो आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब आप मुझे बताएंगे, सोचना नहीं है, फिर से वही सोचना नहीं है, डायग्राम में देखना है। आप मुझे बताओ सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये कंक्लूजन सही होगा कि गलत होगा? तो आप कहोगे देखो साहब, ए का कुछ पोर्शन कभी भी बी नहीं होगा, ए सारे के सारे ए कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकते, तो ए का कुछ पोर्शन भी क्या होगा, बी के अंदर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ए का जब सभी ए को बी क्लास में जाने में मना कर रखा, तो ए के कुछ कभी बी के अंदर जा सकते हैं? नहीं भाई, ए के लिए सख्त मना है, ए वाला कभी भी बी के अंदर नहीं जाएगा। यानी जितने ए के अंदर है ना, एक भी बी के अंदर नहीं जाएगा। तो जब सबके लिए मना कर रखा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो कुछ ए होंगे वो भी कभी बी में नहीं जाएंगे, यानी कि ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या होगा, ट्रू। अगला कंक्लूजन देखो, अगला कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, तो सम नहीं, अब लिखते हैं ऑल ए इज नॉट बी, क्या सारे के सारे ए बी नहीं है? हमें दिख ही रहा है एक भी ए बी नहीं है, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन में यहाँ पे लिखता हूँ 7 नंबर पे, सम बी इज नॉट ए, बी का कुछ पोर्शन कभी भी ए के अंदर नहीं जाएगा, बी का कुछ पोर्शन कभी भी ए के अंदर नहीं जाएगा। और हमें दिख ही रहा है बी का एक भी बी ऐसा है जो कभी ए के अंदर नहीं जाएगा, मतलब बी वाले की एंट्री कभी भी ए वाले के अंदर नहीं हो सकती। तो बी के कुछ लोगों की एंट्री ए के अंदर नहीं होगी, यानी सम बी इज नॉट ए, ये ट्रू है। इसके बाद 8 नंबर में यहाँ ऊपर लिखता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मुझे ऑल बी इज नॉट ए, एक भी बी ए नहीं है, क्या ये कंक्लूजन ट्रू होगा या नहीं? आप मुझे बताएंगे। आप बोलेंगे देखिए एक भी बी ए के अंदर नहीं जा सकता, इसका मतलब ऑल बी इज नॉट ए, ये कंक्लूजन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये था हमारा नो वाला। उम्मीद है मुझे आपको तीनों सम, ऑल और नो, ये तीनों समझ में आए होंगे। अब ये तीन करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये तीन करने के बाद अब अगला डिस्कस करते हैं सम नॉट। इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे जो चार हमने ये 3-4 टॉपिक्स पढ़े, इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो आज
हम अपना 3-4 टॉपिक्स करेंगे। अब पढ़ते हैं सम नॉट। अब देखो सम नॉट को कैसे बनाएंगे। सम नॉट, ये हमारा सम नॉट है। अब इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं। मैंने लिखा सम ए इज नॉट बी। अब देखो वो ऑल नहीं बोल रहा, वो बोल रहा सारे के सारे ए नहीं, ए का कुछ ऐसा पोर्शन जो कभी भी बी नहीं होगा। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये ए है, ये मैंने ए बना लिया। अब वो बोल रहा सारे के सारे ए नहीं, बोल रहा कुछ ए, तो कुछ ए को ऐसे करेंगे। मान लेते हैं ए के ये जो मैंने डार्क किया सर्किल डॉट, ये वो ए हैं जो कभी भी बी के अंदर नहीं जाएंगे। इसका मतलब बाकी वाले जा सकते हैं, हमें नहीं पता जा सकते कि नहीं जा सकते, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये वाले ए वो हैं जो कभी भी बी के अंदर नहीं जाएंगे। अब मैं आपसे कंक्लूजन पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे। अब देखिए ये डायग्राम हमें समझ में आ गया कि सम ए इज नॉट बी ऐसे बनेगा, ए का कुछ पोर्शन कभी भी बी में नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल ए इज नॉट बी, एक कंक्लूजन आपको ये बताना है, ऑल ए, क्या सारे के सारे ए कभी भी बी नहीं होंगे, ऐसा हो रहा है? नहीं। अगर सारे के सारे ए कभी भी बी नहीं होते ना, तो डायग्राम अभी हमने जस्ट पढ़ा कैसे बनता, नो ए इज बी ऐसे बना। लेकिन क्या हमें ये डायग्राम ऊपर वाला ऐसे दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब जब ऐसा है ही नहीं तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल ए इज नॉट बी। डायग्राम को देखिए, देखिए आप डायग्राम को देखें तो सिलोजिज्म बहुत इजी है, डायग्राम जो कहेगा हमें वो करना है। ऑल ए इज नॉट बी, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे सम ए इज बी, ए का कुछ पोर्शन बी है, सम ए इज बी। अब देखिए ए का कुछ पोर्शन बी के अंदर जाते हुए दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। अगर सम ए इज बी होता ना तो डायग्राम कुछ ऐसे बनता, सम ए इज बी। देखो अभी हमने जस्ट पीछे अभी हमने पढ़ा है सम ए इज बी, क्या ऐसा डायग्राम हमें यहाँ बनते हुए दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब जब ऐसा डायग्राम है ही नहीं तो ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप बताओ ऑल ए इज बी, क्या सारे के सारे ए बी हो सकते हैं? आप देखो क्या ए का सारा पोर्शन बी के अंदर जा रहा है? नहीं। तो यानी कि ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब आप मुझे बताओ सम बी इज ए, पहले आप मुझे ये बताएंगे सम बी इज ए, कुछ बी ए है, क्या ऐसा हमें दिख रहा है बी का कुछ पोर्शन ए के अंदर जाते हुए? नहीं। तो यानी कि ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताएंगे ऑल बी इज ए, क्या सारे के सारे बी ए है, क्या सारे के सारे बी ए के अंदर जाते हुए दिख रहे? अगर ऐसा होता तो डायग्राम कैसे बनता, ये बी है और ये सारे के सारे बी किसके अंदर आते हैं, ए के अंदर। ऐसा डायग्राम तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब नेक्स्ट जो अब हम इसमें कंक्लूजन देखेंगे, एक मिनट उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ तक मुझे लगता है आपको सम नॉट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब अगला हमें आपको आपको बताना है सम बी इज नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? कुछ बी ए नहीं है। अब ध्यान से देखो बी का कुछ पोर्शन ए नहीं है, सम बी इज नॉट ए, क्या ऐसा है? शायद है मेरे हिसाब से। देखो बी का बी, ये वाले बी वो हैं जो कभी भी ए नहीं होंगे। सम बी इज नॉट ए, यानी बी का कुछ पोर्शन ए नहीं है, ये हमारा ट्रू है। बोले क्यों? देखो सारे के सारे बी वो हैं जो ये वाले ए नहीं होंगे, तो इसमें से कुछ बी ऐसे होंगे जो ए नहीं होंगे, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑल बी इज नॉट ए, सारे के सारे, देखो हाँ ये ध्यान देखो, ऑल बी इज नॉट ए, क्या सारे के सारे बी कभी भी ए नहीं होंगे? ये कंक्लूजन हमारा गलत होगा। बताओ क्यों? अगर सारे के सारे बी ए नहीं होंगे ना, तो देखो बी ये रहा, एक भी बी ए नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे बी, देखो ये सारे के सारे बी, सिर्फ ये डॉट वाले ए नहीं होंगे, हो सकता है ये क्रॉस वाले ए हो जाए, हो सकता है ना, हमें तो नहीं पता। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है कि ऑल बी, एक भी बी ए नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा हो जाएगा गलत। उम्मीद है मुझे आपको सम नॉट ऑल और ये सम नॉट ये चारों समझ में आए होंगे। अब हम क्या करते हैं,
जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। हो सकता है बहुत ऐसे कैंडिडेट हों जिनको ज़रूरत हो, क्योंकि हर कोई पेड कोर्स नहीं ले सकता। तो ये मेरा एक छोटी सा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो पेड कोर्स परचेज नहीं कर सकते। आप ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब पे सेशन है तो कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कंटेंट बिल्कुल आपको एग्ज़ाम लेवल का मिलेगा। बस आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। आप पढ़ें, सक्सेस हों, बैंक में आपकी जॉब लगे, बस यही मेरा मोटिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सम नॉट हो गए। इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसको भी देखते हैं। हाँ, अब देखिए पहले इसको करते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स है। क्या लिखा है, ऑल द कप्स आर पिलो। तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, सारे के सारे कप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या जो अभी आपने पीछे पढ़ा ये आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आप इस सोल्यूशन को देखिए। क्या कह रहा है, ऑल द कप्स आर पिलो, सारे के सारे कप्स क्या है, हमारे पिलो है। सारे के सारे कप्स हमारे क्या हो जाएंगे, पिलो। ऐसे ही बनेगा, ये है पिलो, ये है कप्स। अब देखो, ऑल द पेन्स आर पिलो, सारे के सारे पेन क्या है, हमारे पिलो। यानी कप्स भी पिलो के अंदर आनी चाहिए और पेन भी पिलो के अंदर आना चाहिए। तो मैं इसको बना लेता हूँ। ये देखो, ये कप्स, ये पेन। अब सारे के सारे कप्स भी पिलो हैं और सारे के सारे पेन भी क्या है, पिलो है। तो मैंने ऐसे करके डायग्राम बना लिया। उम्मीद है मुझे आपका डायग्राम भी ऐसा ही बना होगा। अब चेक करेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, जो डायग्राम बोलेगा उसको चेक करेंगे क्या वो डायग्राम में बन रहा कि नहीं बन रहा। अब ये कह रहा है सम पिलो आर कप्स। देखो पिलो का कुछ पोर्शन कप्स के अंदर आ रहा है, बोले आ रहा है। देखो पिलो अगर ये क्रॉस वाले हुए तो ये क्रॉस वाले इस कप्स के अंदर भी होंगे, तो यानी कुछ पिलो कप्स हो रहे हैं, तो यानी ये वाला कंक्लूजन हमारा ट्रू है। उसके बाद कह रहा है सम पेन आर कप्स, कुछ पेन कप्स है। देखो क्या पेन का कुछ पोर्शन कप्स के अंदर जाते हुए दिख रहा, अगर पेन का कुछ पोर्शन कप्स के अंदर जाते हुए होता ना तो डायग्राम कुछ ऐसे बनना था। क्या ऐसा आपको बनते हुए दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन हो जाएगा हमारा गलत। इसमें कंक्लूजन वन ही हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये रहा। क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से वही, पहले खुद ट्राई करें एक बार और फिर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करें, सम स्टोन आर ब्रिक्स, कुछ स्टोन ब्रिक्स हैं तो बना लेते हैं। कुछ स्टोन ब्रिक्स हैं ऐसे करके। सारे की सारी ब्रिक्स ट्री हैं। देखो ब्रिक्स का सारा पोर्शन किस में आना चाहिए, ट्री में आना चाहिए। ये लो, ट्री में। और एक भी ट्री प्लांट नहीं है, एक भी ट्री क्या है हमारा, प्लांट नहीं है। तो नो लिखा हुआ देखो, नो ट्री। तो नो का सिंबल मैंने कैसे बताया था लाइन में, यानी ट्री और प्लांट नो में। अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन चेक करने हैं। देखो कंक्लूजन फिर वही, मैंने हमेशा की तरह क्या, कंक्लूजन वही जो डायग्राम में दिख रहा होगा। अगर डायग्राम में वो नहीं दिखेगा तो वो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंक्लूजन है सम स्टोन आर ट्रीज, स्टोन का कुछ पोर्शन ट्री के अंदर जा रहा है। देखो स्टोन का है, हाईलाइट करके बताता हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए हाईलाइटर का इस्तेमाल करेंगे। देखो स्टोन ये रहा, नीला वाला। और ट्री का है, ट्री को मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, ट्री ये रहा। ये देखो, क्या स्टोन और ट्री के बीच में सम का सिंबल बन रहा है। तो वो स्टोन का कुछ पोर्शन ट्री के अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यानी पहला कंक्लूजन हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट। अब ढूंढो, कुछ ट्री ब्रिक्स है, ट्री का कुछ पोर्शन ब्रिक्स के अंदर आ रहा है। देखो ढूंढो, ये ट्री है। फिर से एक बार हाईलाइटर, ये ट्री है। कुछ ट्री ब्रिक्स के अंदर आ रहे हैं। देखो ये ट्री है, यहाँ पे क्या इस ब्रिक्स के अंदर ट्री आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला कंक्लूजन भी हमारा क्या होने वाला है, ट्रू। सम स्टोन आर नॉट प्लांट। अब ध्यान से देखो भाई, ये ध्यान से देखने वाली चीज है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें। सम स्टोन आर नॉट प्लांट। अब यहाँ पे इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। देखो नो का सिंबल किस किस के बीच में, प्लांट और ट्री के बीच में। इसका मतलब जो भी चीज ट्री के अंदर आ गई ना, चाहे वो आधी आए, पूरी आए, सम आए, ऑल आए। मैंने क्या बोला, ट्री के अंदर जो भी चीज ट्री के अंदर आ जाएगी वो
प्लांट के साथ नो का रिलेशन बनाएगी। बताओ क्यों? देखो प्लांट और ट्री के बीच में लड़ाई है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के यहाँ नहीं जाते। जो भी ट्री के अंदर आ जाएगा वो ऑटोमेटिक प्लांट के साथ नो का रिलेशन बनाएगा। अब देखो कैसे, जैसे यहाँ पे बोल रहा है सम स्टोन आर नॉट प्लांट, क्या कुछ स्टोन कभी भी प्लांट नहीं होंगे? तो आप क्या चेक करोगे, देखोगे ट्री के अंदर क्या कुछ स्टोन आ रहे हैं? तो अगर आप ध्यान से देखो उस डायग्राम को, तो ये देखो स्टोन, ये रहा, ये है स्टोन। मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल करता हूँ, एक मिनट, तब आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा। तो एक मिनट, हाँ देखो वो क्या कह रहा है, सम स्टोन आर नॉट प्लांट, यही है ना, सम स्टोन आर नॉट प्लांट। तो यहाँ पे मैं हाईलाइटर लेता हूँ, देखो सम स्टोन आर नॉट प्लांट है, तो स्टोन ये रहा। अब नो का रिलेशन किस किस के बीच में? ट्री और प्लांट के बीच में। इसका मतलब ट्री के अंदर जो भी चीजें आ जाएंगी ना, वो क्या होगी, कभी भी प्लांट नहीं होगी। देखो स्टोन का कुछ पोर्शन ट्री के अंदर जा रहा है, देखो ये जा रहा, इसका मतलब ये वाले स्टोन कभी भी प्लांट नहीं होंगे। इसका मतलब सम स्टोन, क्या सारे के सारे स्टोन ट्री के अंदर आ रहे हैं? नहीं, कुछ ही स्टोन आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब सम स्टोन आर नॉट प्लांट, ये कंक्लूजन हो जाएगा हमारा सही। और देखो देखो, अगला करने से पहले इसी नॉट से रिलेटेड मैं आपको और बताना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल ब्रिक्स आर नॉट प्लांट, क्या ये कंक्लूजन ट्रू होगा? ऑल ब्रिक्स आर नॉट प्लांट, तो आप बोलोगे देखो ब्रिक्स जो है ना वो ट्री के अंदर है, और ट्री और प्लांट में नो का रिलेशन है, यानी कि जो भी ट्री के अंदर आएगा वो प्लांट के साथ कैसा बनाएगा, नो का रिलेशन। अब देखो क्या सारे के सारे ब्रिक्स प्लांट के अंदर आ रहे, तो उसका मतलब नो ब्रिक्स इस प्लांट भी हमारा क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अब अगला, ऑल स्टोन आर प्लांट, क्या सारे के सारे स्टोन प्लांट के अंदर जा रहे? अगर सारे के सारे स्टोन प्लांट के अंदर होते ना, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता, देखो कैसा बनता। एक मिनट में जरा पेन का कलर चेंज कर लूं, पेन का कलर ये कर लेते हैं। देखो ऑल स्टोन आर प्लांट होता तो ऐसा दिखता हमें, क्या ऐसा डायग्राम यहाँ ऊपर बनते हुए दिख रहा? नहीं, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत है। ये तीन हमारे क्या थे, सही थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लो भाई, ये है अगला क्वेश्चन। इसका भी डायग्राम बनाए। डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल द कार्स आर कैट, सारी की सारी जो कार है ना वो क्या है, कैट है। तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, ऑल द कार आर कैट्स, यहाँ तक ठीक है। ऑल द कार्स आर फैंस, सारी की सारी कार क्या है, हमारी फैन है। अब देखो कार कैट के अंदर भी आ रही है, कार फैन के अंदर भी आ रही है। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए ऐसे डायग्राम को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। देखो ये कार है, क्या सारी की सारी कार कैट्स हैं? क्वेश्चन में बोल रहा। और सारी की सारी कार हमारी क्या है, ये देखो सारी की सारी कार हमारी क्या है, फैन है। ये हमने ऐसे बना लिया। कह रहा है कुछ फैन डॉग है, तो देखो फैन का कुछ पोर्शन कहाँ आ जाएगा, डॉग में आ जाएगा। ये ठीक है। उम्मीद है डायग्राम ऐसे ही होना होगा, क्योंकि सारी की सारी कार कैट के अंदर भी आ रही है और सारी की सारी कार फैन के अंदर भी आ रही है। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है, देखना है क्या वो कंक्लूजन डायग्राम में बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो सही, और नहीं बन रहा होगा तो गलत। सम फैंस आर कैट, कुछ फैन क्या है हमारी, कैट है। कुछ फैन हमारी क्या है, कैट है। अब देखो फैन का कुछ पोर्शन क्या कैट के अंदर जाते हुए दिख रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। देखो कैट का है ये है कैट, और फैन का है हमारी, फैन को दूसरे से करते हैं, ये रहा फैन। अब बताओ देखो क्या फैन, कुछ फैन कैट के अंदर जाते हुए दिख रहा? आप बोलोगे हाँ, फैन और कैट के बीच में सम का रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या है, सही है। अब देखो फिर नेक्स्ट कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है, सम कैट आर कार, कुछ कैट कार है। कैट का कुछ पोर्शन कार के अंदर जाते हुए दिख रहा? देखो कैट का है हमारी, डायग्राम हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं, कैट ये, क्या ये कैट इस कार के अंदर है? देखो सारी की सारी कैट कार के अंदर है। जब सारी कैट कार के अंदर है तो कुछ कैट तो कार होंगी, कुछ कैट कार होंगी। देखो क्या सारी की सारी कैट कार के अंदर आ रही है? नहीं, कुछ कैट ऐसी हैं जो कार के अंदर आ रही है। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी हमारा क्या है, ट्रू है।
सम डॉग आर नॉट कार्स। अब ध्यान से यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पर आपने फिर से वही ब्रेन का इस्तेमाल किया तो हो जाएगा क्वेश्चन गलत। कह रहा है कुछ डॉग कार नहीं है। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखो, क्या आपको डॉग और कार के बीच में नो का सिंबल दिख रहा? यहाँ पे कंक्लूजन हमसे क्या पूछ रहा? नॉट वाला, नो वाला। लेकिन स्टेटमेंट में कहीं पे भी डॉग और कार के बीच में नो का सिंबल दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं। जब नो का सिंबल है ही नहीं और कंक्लूजन आपसे वो नो वाला पूछ रहा, सही कौन होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमें नो वाला सिंबल दिखना चाहिए था, क्योंकि नो वाला सिंबल ही नहीं है, इसलिए ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि अगर सम डॉग्स आर नॉट कार होता ना, तो हमें डायग्राम कुछ ऐसे दिखना चाहिए था। देखो, सम डॉग, सारे डॉग नहीं, सम डॉग आर नॉट कार। क्या ऐसा डायग्राम हमें यहाँ पे दिख रहा है? नहीं, इसलिए ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये लो एक और क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी आपको डायग्राम बनाना है, बनाइए। सम फैंस आर वॉल। कुछ फैन क्या है? वॉल है। तो कुछ फैन हमारे क्या होने वाले? वॉल। तो सम फैन हमारे होने वाले हैं वॉल। ये लीजिए, कुछ फैन हमारे हो गए वॉल। यहाँ तक ठीक है। ऑल वॉल्स आर रेडियो। सारे के सारे वॉल्स हमारे क्या है? सारे के सारे वॉल्स हमारे रेडियो के अंदर हैं। उम्मीद है मुझे डायग्राम तो अब आपको बनाना आ गया होगा, और अभी जब ये बेसिक्स खत्म हो जाएंगे ना, इसके बाद एक फुल फ्लैच मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। मतलब उसमें जितने भी सिलोजिज्म के स्टेटमेंट्स होते हैं ना, सारे टॉपिक्स को लेंगे। अभी तो क्या कर रहे हैं, 3-4 टॉपिक्स समझ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब अगला, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 टॉपिक समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अब ये बन गया। अब सम फैंस आर नॉट रेडियो। फिर से वही स्टेटमेंट किस चीज का आ रहा? नो का, नॉट का। कंक्लूजन, ओ ये डायग्राम में आपको कहीं पे भी नो का सिंबल दिख रहा? फैन और रेडियो के बीच में? आप कहोगे नहीं, जब नो का सिंबल है ही नहीं, तो स्टेटमेंट हमारा, कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अभी देखो, ऑल ऑफ रेडियो आर नॉट फैन। सारे रेडियो फैन नहीं है। और फिर से सिंबल किसका आ रहा? नॉट का। चेक करो, रेडियो और फैन में कहीं नो का सिंबल दिख रहा है आपको? नहीं। अब यहाँ पे जो लोग ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे वो कहेंगे कुछ हैं तो कुछ नहीं होंगे। भाई, ब्रेन का यूज नहीं करना, आपको देखना है डायग्राम में नो का सिंबल है ना, रेडियो और फैन के बीच में कहीं नो का सिंबल आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लोग क्या करेंगे, खुद से पहले सॉल्व, उसके बाद हम बताएंगे भाई कैसे होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सम स्कूटर आर ट्रक। कुछ स्कूटर ट्रक है। कुछ स्कूटर, सम का कैसे बनाते हैं? ऐसे, सम स्कूटर आर ट्रक, ये बन गया। ऑल ट्रक्स आर ट्रेन। अब देखो ये ट्रक है तो उसको टी के कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। टी के। और ऑल ट्रक्स आर ट्रेन, सारे के सारे ट्रक किसके अंदर आते हैं? ट्रेन के अंदर आते हैं, तो उसको बोल लेते हैं टी एन, ट्रेन। अब बताओ, सम स्कूटर आर ट्रेन। स्कूटर का कुछ पोर्शन आपको ट्रेन के अंदर जाते हुए दिख रहा? आप बोलोगे दिख रहा। देखो ये रही बाहर वाला बड़ा वाला डायग्राम, हाईलाइट करूं? हाईलाइट करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये रही ट्रेन, ये देखो। क्या स्कूटर का कुछ पोर्शन ट्रेन के अंदर जा रहा? आप बोलोगे हाँ जी, हमें दिख रहा है। ये देखो, ये आ गया स्कूटर का कुछ पोर्शन ट्रेन के अंदर। इसका मतलब सम स्कूटर आर ट्रेन, हमारा कंक्लूजन क्या होने वाला है? सही। क्या सारे के सारे ट्रक आपको ट्रेन के अंदर जाते हुए दिख रहे? देखो, क्या ये सारे के सारे ट्रक, मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू, नहीं यार ये तो ग्रीन हो गया, रेड ले लेते हैं। रेड तो वही कंक्लूजन के लिए, ये ले लेते हैं। ये देखो, क्या सारे के सारे ट्रक, ये देखो सारे के सारे ट्रक ट्रेन के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं, क्योंकि डायग्राम में दिख रहे हैं। इसका मतलब कंक्लूजन भी हमारा क्या होने वाला है? ट्रू। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ से एक काम करते हैं। ये तो अभी तक आपको जितने टॉपिक्स मैंने सम सम नॉट वाले पढ़ाए, देखिए हमारे कौन कौन से टॉपिक अभी हो चुके हैं। हमारे हो चुके हैं, सम हमने पढ़ लिया, ऑल हमने पढ़ लिया, नो नॉट वाला जो होता है हमने वो पढ़ लिया, और सम नॉट हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक आपको मुझे लगता है सारे समझ में आ गए हैं। अब जो हम अपना अगला पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद, अब आप हेडिंग लगाएंगे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से ओनली।
इसको थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ें। देखो, एग्जाम में कभी भी ओनली लिखा हुआ है ना, आपको क्या करना है, एग्जाम में ओनली लिखा हुआ आएगा तो ओनली को हमेशा आपको पढ़ना है ऑल, लेकिन खाली ऑल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ध्यान से देखें, मैं इसका एक स्टेटमेंट लिखता हूँ तब आपको बताता हूँ। ओनली को हमेशा एग्जाम में क्या पढ़ना है, ऑल पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी। अब मैंने क्या बोला, जहां पे भी ओनली लिखा हुआ आएगा आपको क्या पढ़ना है, उसे ऑल पढ़ना है, यानी ओनली को हमेशा क्या पढ़ना है, ऑल पढ़ना है। ये तो ऑल पढ़ना है, ये हो गया। लेकिन जो भी वर्ड्स आपको दिए रहेंगे ना, इनको हमेशा क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। यानी कि जब भी आप ओनली वाला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको डायग्राम जो बनाना है इसका, वो बनाना है ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए। अभी भी बात पूरी नहीं हुई मेरी। मैंने क्या बोला, ओनली वाले को हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑल में कन्वर्ट कर देना है, और जो उसके वर्ड्स होंगे ना उन्हें रिवर्स कर देना है। अब इसका जब आप ओनली वाले का डायग्राम बनाओगे ना, तो आपको क्या बनाना है डायग्राम, ये वाला ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए बनाना है। तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऑल बी इज ए। लेकिन एक चीज साहब यहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, हमेशा ओनली वाले सेंटेंस में, स्टेटमेंट में सिंबल लगाएंगे ये वाला। अब बोलिए ये सिंबल क्यों लगाया, ये सिंबल हम यूज करेंगे, ये सिंबल हमको बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ ए वाले ही बी के अंदर जा सकते हैं। क्या बात समझ में आई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। ओनली वाला स्टेटमेंट जब भी आएगा ना, एक तो आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, ओनली को ऑल में। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बोला, जो भी अल्फाबेट्स होंगे उनको रिवर्स कर देना है, यानी रिवर्स करके पढ़ना है। ए की जगह बी पढ़ना है, बी की जगह ए पढ़ना है, यानी पढ़ना क्या है, ऑल बी इज ए। और डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऑल बी इज ए का तो डायग्राम बनाएंगे, लेकिन ये सिंबल लगाएंगे, ये एरो लगाएंगे। ये एरो क्या बताएगा, चाहे तो यहाँ पे ऐसे करके नोट करके लिखो, ये एरो बताएगा कि सिर्फ ए ही बी के अंदर जाएगा, यानी सिर्फ ए वाले ही बी के अंदर जाएंगे। क्या बात समझ में आई। इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखता हूं और उसके दो डायग्राम आपको बना के बताता हूं। जैसे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, सम कैट आर, नहीं सम से नहीं, इसको करते हैं ऐसे, सम से नहीं करते, जो मुझे समझाना है उसके लिए लेना पड़ेगा ऑल। ये स्टेटमेंट है, ऑल कैट्स आर डॉग। एक स्टेटमेंट ये है। अगर इस क्वेश्चन लिख के आया ऑल कैट्स आर डॉग, तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे, ऑल कैट्स आर डॉग। क्या कोई सिंबल इस तरीके का लगाओगे जैसे हमने ओनली में लगाया, नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल कैट्स आर डॉग। लेकिन अगर क्वेश्चन आया ओनली डॉग आर कैट, तो मैंने क्या बताया था, ओनली को क्या पढ़ते हैं, ऑल कर देंगे, और डॉग की जगह कैट करना है, कैट की जगह डॉग करना है, यानी हमें इसको क्या पढ़ना है, ऑल कैट आर डॉग। अब डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल कैट आर डॉग, लेकिन मैंने क्या बोला, ओनली है ना, तो सिंबल लगाएंगे ये वाला एरो। ये एरो क्या बताएगा कि सिर्फ कैट के अंदर कौन जा सकता है, डॉग जा सकता है। उम्मीद है अब आपको ओनली वाला समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में खाली ऑल लिखा हुआ आएगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा, अगर ओनली लिख के आया तो डायग्राम में ये एरो जरूर लगाएंगे। ये एरो बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ डॉग वाले ही कैट के अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। क्या ये आपको समझ में आया, समझ में आया है तो जरा इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। और ये है हमारे पास, हाँ ये है, देखिए ये क्वेश्चन है। ये आपने, ये चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर समझेंगे। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या आ गया, सबसे पहले ओनली पेट इज डॉग, तो ओनली को मैंने क्या पढ़ा था, ऑल, और रिवर्स कर देंगे, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल कैट इज पेट, ये पढ़ेंगे। अब इसका डायग्राम बनाओ, तो ऑल कैट इज पेट कैसे बनेगी, ऑल कैट
इज पेट, ऐसे बनेगी। और मैंने क्या बोला था, एरो लगा देंगे, ये एरो लगा दो इसके पास ऐसे। अब एरो का यूज क्या होगा कि सिर्फ पेट वाले ही कैट के अंदर जा सकते हैं। अभी हम उसके और भी कंक्लूजन देखेंगे, इसी से आपको पूरा ओनली समझ आ जाएगा। फिर कह रहा है सम पेट आर डॉग्स, देखो कुछ पेट क्या है हमारे, डॉग्स हैं, बना लो। एक भी डॉग रैबिट नहीं है, एक भी डॉग हमारा क्या है, रैबिट नहीं है। ये हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। अब इसके कंक्लूजन देखते हैं। देखो कंक्लूजन में फिर वही, जो डायग्राम कहेगा वो सही होगा, जो डायग्राम में नहीं दिखेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, गलत। अब ओनली के केस में पता है क्या है, अगर आपने ये एरो नहीं यूज किया हो ना, तो आप यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टेटमेंट्स कंक्लूजन क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। कैसे, अभी देखते हैं। देखो नो डॉग इज कैट, एक भी डॉग कैट नहीं है। अब बताओ क्या ये सही है। अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि अगर नो का सिंबल ना दिखे तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। अब अगर आपने ये ओनली में ये एरो ना लगाया होता तो आप देखते कि डॉग और कैट के बीच में तो नो का सिंबल है नहीं, आप इसको क्या करते, गलत कर देते। लेकिन साहब ये सही है, बताओ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो, कैट के अंदर सिर्फ कौन जा सकता है, कैट के अंदर पेट जा सकता है। मुझे कैसे पता, ये एरो लगा हुआ, इसका मतलब पेट के अलावा किसी की भी एंट्री, डॉग के किसी की भी एंट्री कैट के अंदर नहीं है। यानी कि कैट के अंदर सिर्फ कौन आ सकता है, पेट। तो इसका मतलब अगर डॉग आना चाहे तो क्या वो आ पाएगा, नहीं। रैबिट आना चाहे तो आ पाएगा, नहीं। इसका मतलब नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक भी डॉग कैट के अंदर नहीं जाएगा, ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया कि ये एरो लगा रखा है, एरो बता रहा है कि सिर्फ पेट वाले ही कैट के अंदर जा सकते हैं। अब अगर आपने ये एरो ना लगाया होता ना, तो आप इसे नॉर्मल क्या पढ़ते, ऑल कैट इज पेट, तो आप इसको सही कर, आप इस कंक्लूजन को क्या कर देते, गलत। इस एरो ने बता दिया कि ये ओनली वाला है और सिर्फ पेट वाला ही इसके अंदर जाएगा, और ये कंक्लूजन हमारा क्या है, सही है। अब देखो, सम पेट आर नॉट डॉग, सम पेट आर नॉट डॉग। अब आप फिर से वही, अगर आपने ये एरो ना लगाया हो ना, तो ये कंक्लूजन भी आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। अब ध्यान से देखो, डायग्राम में देखो, कुछ पेट डॉग नहीं हो सकते। अब इसके लिए हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए ना तो आपका काम हो गया। ये पेट है ना, देखो कुछ पेट इस कैट के अंदर आ जाएंगे, जो पेट इस कैट के अंदर आ गए क्या वो कभी भी डॉग हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, डॉग और कैट के बीच में, डॉग और कैट के बीच में हमेशा किसका रिलेशन है, नो का। क्यों, क्योंकि सिर्फ एंट्री किसकी है कैट के अंदर, पेट्स की। और जिन पेट्स की एंट्री कैट के अंदर हो गई, क्या वो कभी भी डॉग हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। क्यों, क्योंकि कैट और डॉग के बीच में हमेशा किसका रिलेशन है, नो का। तो जो पेट कैट के अंदर चले गए उनके बीच में भी क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। यानी कि सम पेट्स आर नॉट डॉग, ये कंक्लूजन भी हमारा क्या होने वाला है, सही होने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कंक्लूजन मैं आपसे पूछता हूँ आपके कंसेप्ट को क्लैरिफिकेशन के लिए, आप मुझे बताएंगे कि क्या सम कैट आर रैबिट ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। आप कहोगे देखो कैट के अंदर सिर्फ पेट जा सकते हैं, तो रैबिट की एंट्री कैट के अंदर नहीं है, यानी सम कैट आर नॉट रैबिट, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पूछा सम रैबिट, ये पूछते हैं सम रैबिट आर नॉट कैट। और अगर मैं आपसे पूछूं सम कैट आर नॉट रैबिट, इन दोनों में डिफरेंस है। देखो कैट के अंदर कौन जा सकता है, सिर्फ पेट, तो रैबिट की एंट्री मना है, यानी कुछ रैबिट कभी भी नहीं जाएंगे। तो यानी कि कुछ रैबिट कभी भी कैट नहीं हो सकते, सही है। लेकिन क्या कुछ कैट कभी रैबिट नहीं हो सकती, इसका कुछ पता लग रहा है। उन्होंने सिर्फ क्या बोला था, कैट के अंदर सिर्फ पेट आएगा। क्या क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कैट किसके अंदर जाएगी या किसके अंदर नहीं जाएगी। देखो सम कैट आर नॉट रैबिट, सम कैट आर नॉट रैबिट, क्या ये सही होगा कि नहीं होगा, आप बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि सम कैट आर नॉट रैबिट होगा कि नहीं होगा। देखो सम कैट आर नॉट रैबिट का मतलब है कि कुछ कैट कभी भी रैबिट नहीं होगी। देखो कैट और रैबिट के बीच में हमेशा क्या होने वाला है, नो का सिंबल। क्यों, क्योंकि कैट के अंदर सिर्फ कौन आ सकता है, पेट। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगर मैंने आपसे पूछा कि सम पेट आर नॉट रैबिट, अब आप मुझे बताएंगे सम पेट आर नॉट रैबिट, ये कंक्लूजन हमारा सही होगा कि नहीं होगा, ये आप बताएंगे। सम पेट आर नॉट रैबिट, देखो पेट का कुछ पोर्शन, अब देखो नॉट किस किस के बीच में, रैबिट और डॉग के। डॉग के अंदर जो भी आ गया ना वो कभी भी रैबिट नहीं होगा। अब देखो पेट का कुछ पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ रहा रैबिट के अंदर, ओ सॉरी डॉग के अंदर, तो इसका मतलब ये वाले जो पोर्शन डॉग के अंदर आ गया ये कभी भी रैबिट नहीं होंगे, इसलिए सम पेट आर नॉट रैबिट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। आज हम अपना सिलोजिज्म के टॉपिक को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अभी सिलोजिज्म का अगली क्लास होगी, इस क्लास में हम इसके आगे के और टॉपिक्स देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम इसमें मिक्स क्वेश्चन की सीरीज करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सेशन से आपको सिलोजिज्म के पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और बैंकिंग एग्जाम में इस साल आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर दें और जिन लोगों को नीड है आप उन तक ये चैनल जरूर आप फॉरवर्ड करेंगे, वीडियोस को फॉरवर्ड करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।